हरियाणा लोक सेवा आयोग मींस एचपीएससी द्वारा जो हरियाणा में आरक्षण है उसकी हत्या को लेके हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उसमें हमारा सहयोग जो भाई भारत एकता संघ और विजय भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि मेन मुद्दा हमारा यही है कि भाई बच्चे मेरिट में है और फिर भी सरकार जानबूझ के कास्ट सर्टिफिकेट का इशू बना के इन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। और इन बच्चों का दोष केवल यही है कि एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुए, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट पहले पूरे जीवन के लिए बनता था, लेकिन यदि भी अभी इनकम वेरीफाई भी करनी है, क्योंकि हमारा हर लाभ जो मिल रहा है वो परिवार पहचान पत्र से मिल रहा है, उससे आप वेरीफाई कर ले। और इन बच्चे यदि ये भी कोई भी क्रीमी लेयर में है तो मैं जिम्मेवारी लेता हूं, कोई भी बच्चा अपना ज्वाइनिंग नहीं मांगेगा। सभी बच्चे मेरिट में है और सरकार को केवल एक नोटिफिकेशन जारी करना। हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के और इन बच्चों को जल्दी से जल्दी ज्वाइन दे, क्योंकि 1.5 साल से ये बच्चे दर दर भटक रहे हैं। इन जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे मैडम ने बताया 2007 से हैं, मैं भी 2005 का बीजोना पोस्ट ग्रेजुएट हूं। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से 5-6 बार गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, लेकिन मैडम और ऐसे बहुत से लोग हैं जो फर्स्ट टाइम और वो लोग मेरिट में है, उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पास किया है, आपका मेरिट में भी है, लेकिन पता नहीं सरकार की क्या भाई मर्जी है कि वो इन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दे रही। आपने एक बात रखी थी तो बच्चे हायर। सर देखो, इसमें मैं तो एक ही चीज कह सकता हूं कि भाई कहीं ना कहीं जो हमने पहले सुनने में आता था कि भाई आरएसएस की मानसिकता यही है कि भाई जो शेड्यूल कास्ट का बच्चा है वो केवल गटर साफ करे, भाई आहिर का बच्चा है वो अपने केवल खेती बाड़ी करे, और जो आपका कुम्हार का बच्चा है वो केवल मटके बनाए। वो मानसिकता मुझे नजर आती है, लेकिन इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। जो हमारे चुने नुमाइंदे या तो हमारी बात को रखते नहीं है, मैं तो यही कहूंगा, या फिर अधिकारी उनकी बात मानते नहीं है। अब उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि उनकी बात नहीं मान रहे तो हमारे साथ आ जाए, रोड पे बैठ जाए भाई। और एक चीज और है कि अब तक तो ओबीसी के बच्चे केवल दरी बिछाते थे, अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, आप अपना हक मांगेंगे। और वो हक मांगने के लिए पद यात्रा करनी पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, हम उसके लिए रेडी हैं। और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारे इन बच्चों को और मेरे जैसे लोगों को नौकरी नहीं मिल जाती। मैं तो यही कहूंगा कि मैंने अभी जो आपको पेड़ का उदाहरण दिया था वो कहने के लिए केवल आगे कर रखे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे नागपुर से हमें दिशा निर्देशन हो रहा है। अगिन जो भाई आरक्षण है उसको इनडायरेक्ट वे से लिखित में खत्म मत करो, व्यवहार में खत्म कर दो। और उसका उदाहरण आपको मैंने बता दिया। लगभग 480 बच्चे सभी मापदंड को पूरा करते हुए भी 1.5 साल से सड़कों के ऊपर घूम रहे, आप खुद इसको देख सकते। आज भारत एकता संघ और उसके पदाधिकारियों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इसका उद्देश्य है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में पिछले कई वर्षों से जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उनमें जो गड़बड़ चल रही है, उसको मीडिया के समक्ष रखना। इसको मैं 2-3 पॉइंट में रखना चाहूंगा, क्योंकि विस्तार से तो मास्टर जी ने रख दिया है। पहला ये है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अध्यक्ष है वो खुद बिहार से है, वो हरियाणा से होना चाहिए, फिर भी हम इसको नजरअंदाज कर दें। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो भर्ती कर रहा है, अगर 100 भर्ती करता है तो उसमें से 70 से 75 भर्तियां आउट ऑफ हरियाणा होती है, अदर स्टेट के लोगों को यहां लगाया जा रहा है। क्या हमारे राज्य में हमारा नौजवान नौकरी का हकदार नहीं है? क्या उसके हक पे डाका नहीं डाला जा रहा है? दूसरी बात, जो रिजर्वेशन है, संविधान ने हमें रिजर्वेशन दी है, उसको खत्म किया जा रहा है। उसको सिर्फ इस आधार पे रिजेक्ट किया जा रहा है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है। तीसरी बात कि जैसा मास्टर जी ने आंकड़े बताए कि लगभग 70% वैकेंसियां खाली पड़ी है, जबकि हरियाणा में मैं समझता हूं, विशेष तौर पे दक्षिण हरियाणा की बात करूं तो यहाँ हर घर में 1 ना 2 नौजवान बेरोजगार बैठा है। और वो बेरोजगार नौजवान क्या करेगा? अगर उसे समय पे रोजगार नहीं मिला, युवा 2 मुही तलवार होती है, अगर उसे सही दिशा दोगे तो देश के काम आएगा, अगर सही दिशा नहीं दोगे तो वो देश के विनाश के भी काम आएगा। तो ये बेरोजगार नौजवान कहीं बदमाशी करेंगे,
चोरी चकारी करेंगे तो बेहतर यही है इनको नौकरी दी जाए, ये योग्य है, काबिल है। और लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा कि सरकारें इसके लिए दोषी है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन दोषी है, पर सबसे ज्यादा दोषी अगर कोई है तो हमारे यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकल एमएलए और एमपी है, वो नालायक, निकम्मे और नकारा है, जो हमारी आवाज, हमारे नौजवानों के दुख और दर्द को वहां चंडीगढ़ में नहीं उठा पा रहे। अब आगे क्या कुछ प्लान रहने वाले? आगे प्लान यही है, मीडिया के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है, सरकार 2, 4, 5 दिन में अगर इस पे संज्ञान लेती है, इस पे जो हमारी मांग है उनके अनुसार आगे बढ़ती है, ठीक है। और हम एक जल्द नारनौल से लेके गुड़गांव तक पदयात्रा करेंगे, पंचकुला में जैसे मास्टर जी बताया एक अनशन भी, और फिर ये लड़ाई सड़क से संसद तक या सड़क से विधानसभा तक ये लड़ने का काम इस दक्षिण हरियाणा का जो बेरोजगार नौजवान है वो करे।